हेलो दोस्तों, फाइनली आपका यूजी सेमेस्टर जो है आपका देखिए 2023 से 27 सेशन वाले स्टूडेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है सेकेंड सेमेस्टर का। तो ये आपका जो रिजल्ट है ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का है, यानी कि आपका पीपीयू यूनिवर्सिटी का है। तो यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जारी किया गया है सेकेंड सेमेस्टर का। तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है कि परसेंटेज कैसे निकालें। जैसे उनको पता ही नहीं चल रहा कि परसेंटेज आपका किस तरह से हो सकता है। देखिए आपका परसेंटेज कितना आया है ये सब आपको इसमें दिया भी नहीं रहता है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, और साथ ही साथ इसमें आप पास हैं कि फेल हैं ये तो आपको डायरेक्ट लिखा होगा कि आप पास हैं या फेल हैं। ये आप चेक कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर आपका करेंट स्टेटस जो देख रहे हैं ना, ये आपका पास है, इस तरह से बता दिया गया है। डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप समझिए कि अभी पाटलिपुत्रा का जो वेबसाइट है वो अभी आपका स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जिनका अगर डाउनलोड हो चुका है तो वह आप परसेंटेज अगर निकालना चाहते हैं, परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज निकालने का जो है आपका दो तरीका है, लेकिन दोनों से आपको अलग अलग आपको जो है परसेंटेज प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जो है कोई एक ही परसेंटेज वैलिड रहेगा। तो हम लोग जो है पुराना तरीका जो जानते हैं उसके हिसाब से आपको नहीं निकालना है परसेंटेज। जैसे यहाँ पर परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए ये आपका क्या है मैं बता दूं। तो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जो भी कॉलेज का है आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पर थ्योरी दिया गया। देखिए मेरा है मेजर फिजिक्स, उसके बाद माइनर में केमिस्ट्री है, तो उसके बाद एमडीसी में हिंदी है। इस तरह से मेरा 6 विषय है, लेकिन 800 नंबर का एग्जाम है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर जो सब्जेक्ट में आपका दिया गया थ्योरी, जो थ्योरी आपने एग्जाम दिया था वो आपने 70 नंबर का एग्जाम दिया था। तो यहाँ पर मेरा 49 आया है। और उसी तरह से यहाँ पर केमिस्ट्री में आपका जो है 48 आया है। इस तरह से यहाँ पर सारे नंबर शो कर रहे हैं। हिंदी में 45 आया है। तो यहाँ पर अगर आप 45 से अगर आप नीचे ले आते हैं, कम आपका हो जाता है, तो आप फेल कर जाएंगे। याद रखिएगा 45 से आपको नहीं कम आना चाहिए, 45 से आपको कम नहीं आना चाहिए, 45 से आपको क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो आप यहाँ पर पास माने जाएंगे। अगर 45 नंबर आया है तो भी आप पास हैं, लेकिन अगर जैसे ही 45 से कम आ जाता है तो आप फेल हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले नंबर आपने जान लिया कि आप नंबर कैसे चेक कर सकते हैं। आपका जो ये नंबर है ये आपका थ्योरी का नंबर है, जो आपने एग्जाम दिया था 70 नंबर का, वो आपका आया है। उसके बाद जो ये आपका मिड सेमेस्टर का एग्जाम का जो नंबर है, देखिए ये 30 नंबर का जो आपने असाइनमेंट जमा किया था वो सेशनल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने 30 नंबर का जो सेशनल एग्जाम था, आपने सेशनल असाइनमेंट दिया होगा, आपने एग्जाम दिया होगा मिड सेमेस्टर का, जिसका आपने फीस भी कुछ दिया था। तो यहाँ पर जो है आपको 21 22 जो भी है आपको नंबर दिया गया है 30 में। तो ये आपका क्या हुआ, आपका मिड सेमेस्टर का हुआ। उसके बाद आपने प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया था और प्रैक्टिकल कॉपी दिया था, वो आपका नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये देखिए प्रैक्टिकल का जो है यहाँ पर नंबर दिया गया है। प्रैक्टिकल भी जो था आपका 70 नंबर का था, जिसमें यहाँ पर 47 और 40 दे दिया गया है मेरा। तो मेरा कॉलेज जो है थोड़ा कम देता है, आप अपना देख लीजिएगा आपका कितना मिला है। उसके बाद नीचे में देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ है, उसके चौथे नंबर पे टोटल नंबर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पे क्या दिया गया है, टोटल नंबर दिया गया है। तो टोटल नंबर क्या होता है, देखिए टोटल नंबर जो होता है आपका, ये सारा कुछ जोड़ कर दिया गया है। आखिर आपका एग्जाम 100 नंबर का है, आपको मालूम है कि 100 नंबर का एग्जाम है। तो यहाँ पर 49 ये जोड़ा है और आपका ये 22 जोड़ा है, और इसको जोड़कर आपको 71 बता दिया गया है। तो इस तरह से जोड़ सकते हैं, आप अच्छे से जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि टोटल नंबर ये है आपका, इसको आप जोड़ सकते हैं कि इसको आप जोड़ के बता दीजिएगा कि कितना आया है। आप चेक कर सकते हैं आसानी से, तो इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और आपका कितना नंबर के एग्जाम है, इसके बगल में तो दिया है 100 नंबर का एग्जाम था। तो ये सारे के सारे 100 नंबर के एग्जाम थे, जिसमें आपने 70 नंबर का एग्जाम जो है आपने एक्सटर्नल दिया है। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि आपने बाहर जाकर दिया है, सेंटर पर जाकर दिया है। बाकी आपने जो एग्जाम दिया था वो आपने कॉलेज में दिया है। तो मैंने बस सारा कुछ बता दिया, थ्योरी का नंबर, सेशनल नंबर और प्रैक्टिकल नंबर, तीनों मिलाकर आपको यहाँ पर जोड़ कर बता दिया गया है।
तो परसेंटेज निकालने का एक ही तरीका होता था, लेकिन यहाँ पर जो है दो तरीका मैं बताने वाला हूँ, लेकिन दूसरा तरीका जो है वही आपका वैलिड रहेगा। पहला तरीका हमने आज तक जो भी निकालने का तरीका जानते हैं वो सारे के सारे गलत मान्य होंगे, क्योंकि यहाँ पर गलत इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो है किन्हीं का एग्जाम 700 नंबर का है, तो किन्हीं का 800 नंबर के हो रहा है, किन्हीं का 600 नंबर का एग्जाम हो रहा है। जैसे मान के चलिए कि मैथ में प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैथ में प्रैक्टिकल नहीं है तो 100 नंबर तो उसमें घट गया, तो उनका एग्जाम 700 का हो गया। हो सकता है कि किन्हीं में और प्रैक्टिकल या दो तीन विषय में प्रैक्टिकल ना हो, दोनों विषय जो मेजर और माइनर लिए हों हो सकता है कि उनमें दोनों में नहीं प्रैक्टिकल हो, जैसे हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है नंबर कम होते जाते हैं, तो उस तरह से अगर आप परसेंटेज निकालते हो तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला तरीका तो मैं ये बता दिया हूँ कि वही आपका निकालने का परसेंटेज का तरीका होता है। जो आप क्या कीजिए कि पहले आप ए नंबर को जोड़ लीजिए, जो आपका यहाँ पर टोटल ऑब्टेन नंबर आया है तो इसको जोड़ लीजिए। जैसे 71 आया है तो 71 प्लस 69, इस तरह से आपको सभी को जोड़ लेना है। सभी को जोड़कर तो यहाँ पर सभी को मैं जोड़ता हूँ तो मेरा आता है 546। ठीक है, मेरा 546 आता है, और टोटल मेरा एग्जाम जो हुआ है ये 8 विषय हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये मेरा टोटल 8 विषय हुआ है, किन्हीं का 7 विषय हुआ होगा, किन्हीं का 6 विषय हुआ होगा। तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको काटिएगा 0 से 0 तो ये कट जाएगा, और 8 से इसको काटते हैं तो मेरा जो आता है 68% आता है, 68.25% आता है। जो यहाँ पर हम लोग इसके हिसाब से चल रहे हैं कि इतना आया है, इतना परसेंटेज आया है। लेकिन आपको क्या करना है कि ये आपका परसेंटेज असल में नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि किन्हीं का एग्जाम जो 600 का हुआ है तो वो कहेगा कि मेरा इतना आ गया, किन्हीं का एग्जाम 800 का हुआ है तो वो कहेगा कि मेरा इतना आया, और किन्हीं का 700 का एग्जाम हो रहा है तो वो कहेगा मेरा इतना आया। मैंने सबका सब अलग अलग अगर परसेंटेज आएगा, रिजल्ट मार्क्स नंबर आएगा तो कहेगा ना कि मेरा 546 आया है, किन्हीं का हो सकता है कि 100 नंबर का एक कम एग्जाम हो, जैसे 700 नंबर का एग्जाम होगा, मेरा 800 का है तो 546 लाए, अब किन्हीं का 700 का नंबर है तो हो सकता है कि 436 ही आए, तो कहेगा ना कि मेरे से 100 नंबर कम है। तो ये आपका 100 नंबर कम है तो यहाँ तो 100 नंबर एग्जाम में भी तो कम होगा, तो इस तरह से आपका ये परसेंटेज गलत मान्य होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए दूसरा तरीका मैं बता दूं, जो इसी मार्कशीट में बताया गया है कि कितना कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं, सारा कुछ बताया गया है, और साथ ही साथ क्रेडिट पॉइंट दिया गया है। ये सब आपको क्रेडिट पॉइंट दिया गया है, तो क्रेडिट पॉइंट में भी आपको ध्यान देना है। क्रेडिट पॉइंट में भी देखिए यहाँ पर नीचे में बताया गया है, क्या बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है, इफ कैंडिडेट इज अर्नड लेस देन 28 ऑफ 40, याद रखिएगा, यानी 28 क्रेडिट 40 में से अगर आप 28 ले आते हैं, 8 से ऊपर रहता है, 8 से अगर नीचे हो जाएगा तो आप फेल हो जाएंगे, 8 से ऊपर है तो आपको पास हो जाएंगे, 8 से ऊपर है तभी आप पास हैं, वरना आप अगर 28 से अगर कम लाते हैं, 28 से अगर आप कम लाते हैं, समझिए कि 28 से अगर आप कम हैं, देखिए ज़्यादा हैं तो आप पास हैं, लेकिन अगर जैसे ही अगर आप कम ले आते हैं, जैसे कम ले आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, याद रखिएगा। कम लेकर आएंगे, लेस देन आपका 20 होगा, यानी कि 20 नहीं 28, लेस देन आपका कितना होना चाहिए, यहाँ पर 28 होना चाहिए, तभी आप फेल कहलाएंगे, वरना आप यहाँ पर पास रहेंगे 28 से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर जो है सभी को पास होना जरूरी है, 28 आपको क्रेडिट लाना जरूरी है। तो क्रेडिट यहाँ पर देख लीजिएगा, वरना आपको क्या होगा, देखिए ये टोटल जोड़कर आपको बताया गया कि ईयर बैक हो जाएगा। ईयर बैक का मतलब क्या होता है कि जैसे आप पार्ट 2 में चले गए, आपने 3rd सेमेस्टर में चला गया है, एडमिशन भी करा लिया है, तो आपका ये जो साल है आप 1st सेमेस्टर में फिर से चले जाएंगे, बैक हो जाएंगे 1 साल पीछे, यानी कि 1 साल आपको बैठना पड़ जाएगा। एग्जाम तो लो होगा नहीं, एग्जाम जब भी होगा आपका जो है न्यू एडमिशन होने के बाद ही अगले सेशन के साथ होगा, तो यहाँ पर आपको 1 साल बैठना पड़ जाएगा अगर आप फेल हो जाएंगे तो। ठीक है, और परसेंटेज निकालने का जो यहाँ पर तरीका बताया गया, सारा तरीका बताया गया। देखिए क्या बताया गया कि y बराबर x मल्टीप्लाई, देखिए ये आपका x है और मल्टीप्लाई इस तरह से दिया गया है, मल्टीप्लाई कितना
10। तो इसमें y क्या है, देखिए y बताया गया कि y जो है परसेंटेज ऑफ मार्क, नंबर का कितना परसेंटेज है, कितना हमने मार्क्स लाया है उसका परसेंटेज। और x जो है क्या दिया गया है, CGPA दिया गया है या तो SCGPA दिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि x का मतलब होता है SCGPA। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये आपका जो है क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये आपका यहाँ पर SCGPA दिया गया है, दूसरा में CGPA दिया गया है। तो यहाँ पर ये सारा के सारे खाली हैं, लेकिन नीचे में SCGPA में कुछ लिखा गया है। देखिए जैसे मेरा सेकेंड सेमेस्टर जो है, सेकेंड सेमेस्टर में मैं पास हो गया हूँ, और यहाँ पर जो मेरा क्रेडिट है 20 पॉइंट मिला है, और 146 ये मेरा अलग से मिल गया है। तो ये आपका क्रेडिट है। और यहाँ पर जो है SCGPA है, SCGPA कितना है 7.30। और यहाँ पर जो है मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का दिया गया है, तो सभी का फर्स्ट सेमेस्टर की दिया गया होगा, यहाँ पर मैं पास था। तो इस तरह से टोटल क्रेडिट जो है यहाँ पर 40 में 40 मुझे मिल गया है। और यहाँ पर 40 में 28 से कम रहेगा तो आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा सही है, पास हो गया है। तो परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पर x नहीं y बराबर आपको क्या दिया गया है, x मल्टीप्लाई कितना दिया गया है 10। तो यहाँ पर x का मान कितना है, देखिए भरेंगे इसको। x का मान कितना है, तो x मतलब होता है कि SCGPA या तो CGPA। तो CGPA तो आपको कुछ नहीं दिया गया है, तो SCGPA कितना है 7.30। ये आपका SCGPA है। और मल्टीप्लाई करना है कितना से, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तभी ये जो आपका आएगा कितना आएगा, ये y जो है ये परसेंटेज आएगा, देखिएगा। तो ये परसेंटेज आएगा, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा इसको। तो गुना करने तो आता ही होगा, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे में हम लोग 0 देते हैं। तो 0 देते हैं, तो यहाँ पर जो है पॉइंट को हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, और यहाँ पर जो होगा मेरा कितना आएगा बताइए। तो यहाँ पर जो मेरा आएगा 73% पूरी के पूरे आ जाएगा, 73% पूरा आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए मैंने बता दिया कि किस तरह से निकालना है। तो ये जो है SCGPA को आप यहाँ पर लिख दीजिए, और मल्टीप्लाई कितना से कर दीजिए 10 से, तो ये आपका आ गया 73%। देखिए गुना में क्या होता है कि गुना में आपका जो है यहाँ पर ध्यान देना है, जब भी गुना में आप 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट का खेल होता है। ये पॉइंट को उठाकर, देखिए 1 0 है तो पॉइंट को उठाकर एक अंक आगे बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ से पॉइंट उठेगा और कहेगा कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो 73 बन जाएगा। 73 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो 73% हो जाएगा। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये परसेंटेज जो है आपका सही माना जाएगा। और नंबर वाला परसेंटेज जो हम लोग निकाल रहे थे उसमें मेरा कितना आ रहा था, 68.25% आ रहा था। तो ये हिसाब से ये मेरा गलत हो गया, ये मेरा गलत हो गया, ये वाला आपका सही माना जाएगा। तो इस तरह से परसेंटेज आप निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैंने बता दिया कि किस तरह से। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि सर मेरा कितना नंबर आया है, कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, आपको टोटल नंबर वाला आपको काम क्रिया छोड़ देना है। आपको जो परसेंटेज कितना आया है, आप क्या कीजिए, SCGPA को गुना कर दीजिए 10 से, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। याद रखिएगा पिछला बार कितना आया होगा, देखिए 6.50 है, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 65% आया होगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये आपका निकालना सही रहेगा, क्योंकि जिनका 700 का है या 800 का है या 600 का है, तो उनका जो है परसेंटेज अलग अलग आ रहा है, या नंबर भी अलग अलग आ रहा है। किन्हीं का हो सकता है 300 ही नंबर आए, तो कहेगा कि भाई मेरा 300 ही आया है, जबकि हम 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हैं। तो यहाँ पर बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, तो बोलेगा तो उसको लगेगा कि मेरा बहुत कम आ गया है। तो इस तरह से आपको परसेंटेज निकाल के चेक कर लेना है। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने 2 तरीका बताया। जो पहला तरीका है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पुराना तरीका हो गया। आपने मैट्रिक में निकाला होगा, इंटर में निकाला होगा, लेकिन आपने BSc में जो आपका UG का जो नया सेमेस्टर या जो भी आपका लागू हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, इसमें जो है आपका अलग अलग सेमेस्टर वाइज आपको जो है यहाँ पर क्रेडिट की तरह पॉइंट मिल रहा है, और यहाँ पर जो है SCGPA के द्वारा आप परसेंटेज निकाल सकते हो। और साथ ही साथ आपका जो है रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए, परसेंटेज निकाल के चेक कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि मेरा कितना आया है। और यहाँ पर जो है आपका, अगर आप पास हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक डिग्री मिलेगा।
समझिए, यहाँ पर जो है आपको एक डिग्री मिल जाएगा, 1 साल का डिग्री दे दिया जाएगा। बीएससी आपका 1 साल का एक डिग्री दे दिया जाएगा, 1 ईयर का आपको एक डिग्री दे दिया जाएगा। हर साल आपको अलग अलग डिग्री मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर में आप अगर तीनों मिलाकर 75% ले आते हैं, तभी आपका एंट्री जो है फोर्थ ईयर के लिए होगा, वरना आपका फोर्थ ईयर के लिए एंट्री नहीं होगा। तो मेरा जो है 73% ही ये आपका मेरा जो है सेकेंड सेमेस्टर का आया है। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स, ये सब मिलाकर आपको 75% लाना होगा। याद रखिएगा, सब मिलाकर 75% लाएंगे तभी आप एंट्री कर पाएंगे फोर्थ सेमेस्टर में, वरना आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारा कुछ बता दिया, पास कितना पे है, फेल कितना पे है, सारा कुछ मैंने बता दिया। 28 क्रेडिट पॉइंट होना चाहिए आपको पास होने के लिए, 28 से कम रहेंगे तो फेल हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सीजीपीए में यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया, खासकर परसेंटेज निकालने के लिए बता दिया कि सीजीपीए जो है एस सीजीपीए मल्टीप्लाई कितना 10, तो ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा। यही आपका फार्मूला हुआ, एस सीजीपीए मल्टीप्लाई 10। तो ये आपका फार्मूला हो गया परसेंटेज निकालने का। नंबर मैंने बता दिया कि कितना कितना नंबर कैसे कैसे आया है। तो ये आपका जो है, ये आपका थ्योरी का 70 नंबर का एग्जाम दिया था वो आ गया, और ये आपका जो है टोटल नंबर बता रहा है, ये आपका प्रैक्टिकल या सेशनल है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चलिए, मैंने सारा कुछ बता दिया प्रोसेस कि किस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हो। और ग्रेड तो आपने देख ही लिया होगा, A B+ ये क्या मिला है, ये सब आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैंने सारा कुछ बता दिया। इस तरह से आप डाउनलोड कर लीजिए, सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए एडमिट आपका जो रिजल्ट है, सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। और इसका लिंक जो है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड। आपका रिजल्ट जो है आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, मैंने एक वीडियो बना रखा है स्पेशल कि किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसका लिंक जो है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, इससे जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो आपको यहाँ पर जो है, अगर आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है तो वो भी रिजल्ट डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, और अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़िए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।